तो कहानी की स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम डानवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ रही थी। स्कूल में पहुँचने पर वो ऐसा सोचती है कि जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि उसका पढ़ाई में यहाँ पर बिल्कुल ही मन नहीं लगता। वो घड़ी में देखकर इंतजार करने लग जाती है। तभी क्लास के टीचर उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर बुलाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसके टीचर यहाँ पर उसे बताते हैं कि उसका एग्जाम यहाँ पर बहुत ही नजदीक आ गया है और इस तरीके से यहाँ पर वो फेल हो जाएगी। अब डानवी डांट खाने के बाद अपने घर जा रही होती है, जहाँ पर वो अपना मोबाइल फोन उठाकर अपने फेवरेट कॉमेडियन का शो देखने लग जाती है। यहाँ पर भी उसकी मॉम उससे डांटती है और कहती है 2 दिनों के बाद तुम्हारा एग्जाम होने वाला है और तुम्हें अपने एग्जाम को लेकर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। ऐसा सुनने के बाद यहाँ पर डानवी अपनी मॉम की बातों को अनसुना करके एक फ्रेंड साइहोन के साथ क्लब चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं और थक हार कर यहाँ पर वो दोनों वापस से अपने घर पर आ जाते हैं। अब अगले दिन हम डानवी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार होकर अपने स्कूल बैग को उठाकर एग्जाम देने के लिए जा रही होती है। तभी उसकी माँ उसके बैग में खाने की कुछ चीजें रख देती है और उसको ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। बस में जाने के बाद यहाँ पर डानवी बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट में थी, क्योंकि उसे एग्जाम की टेंशन थी। इस कारण यहाँ पर वो अपने छाते को बस में ही भूलकर नीचे उतर जाती है। स्कूल पहुँचने पर यहाँ पर वो देखती है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने अपने बच्चों को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। अब डानवी यहाँ पर और ज्यादा डर जाती है और अब पूरी तरीके से मन बना चुकी थी कि वो यहाँ पर बिल्कुल ही एग्जाम नहीं देगी। इस कारण से यहाँ पर वो स्कूल से भागकर प्लेग्राउंड की ओर आ जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर एग्जाम नहीं देना था। बारिश होने पर यहाँ पर सारा प्लेग्राउंड पानी से भर चुका था। इसी दौरान यहाँ पर डानवी उसी ग्राउंड पर एक गड्ढे को देखती है जिसमें बहुत ही सारा पानी भरा हुआ था। वो उस गड्ढे के पास आकर खड़ी हो जाती है और ऊपर वाले से यहाँ पर प्रे करने लग जाती है कि वो किसी भी तरह इस बोरिंग लाइफ से उसको आजादी दिला दे। इसके बाद हमें 1500 ईस्वी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जोसन किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि बारिश करवाने के लिए किसी रिचुअल को कर रहे होते हैं। और पास में ही उन सभी ने एक बहुत ही बड़ा घड़ा रखा हुआ है जिसके अंदर पानी आने का इंतजार वो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम जोसन किंगडम के किंग को देख पाते हैं जो कि उस रिचुअल को सभी के साथ मिलकर कर रहे होते हैं ताकि उस किंगडम में यहाँ पर बारिश हो सके। उसके बाद यहाँ पर हम डानवी को देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अभी भी उसी गड्ढे के पास खड़ी है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है। तभी वहाँ पर डानवी उसी घड़े में से बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और डानवी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि शायद यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ पर वो सभी से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। उसे देखकर यहाँ पर किंग उससे एक सवाल करता है कि आखिरकार वो है कौन। तभी डानवी उसे बोलती है कि वो तो एक स्टूडेंट है जो कि अपने एग्जाम को छोड़कर भाग रही थी, लेकिन किंग और उसके साथी को यहाँ पर लगता है कि शायद यहाँ पर डानवी कोई बहरूपिया है जो कि उन सभी को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। इस कारण से वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस पर तलवार पॉइंट कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर डानवी बहुत ही डर जाती है। तभी वहीं पर हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बारिश होने के लिए इस रिचुअल को करा रहे थे। वो सभी को बोलता है कि ये देवताओं द्वारा भेजी गई एक वरदान है और इसी के कारण यहाँ पर हमारे किंगडम में बारिश होगी। जहाँ पर डानवी भी उसी प्रीस्ट की बातों में हाँ कह देती है, क्योंकि उसको बचने के लिए और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी कारण से यहाँ पर वो ऐसा कह देती है। अब वहाँ पर मौजूद सभी को यकीन हो चुका था डानवी सच में कोई देवदूत है जो कि बारिश करवाने के लिए यहाँ पर आई है। इसी कारण से वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और किंग, जिसे यहाँ पर डानवी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, वो भी ना चाहते हुए भी अपनी आंखों को बंद करके उसके सामने झुक जाता है। और इसी बीच यहाँ पर डानवी मौका देखकर वहाँ से भागने लग जाती है। वो भागकर एक जगह पर जाकर छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे खतरा महसूस होता है। इसी कारण से यहाँ पर वो वहाँ पर रखे हुए कुछ कपड़ों को पहन लेती है और टीचरों के कपड़े पहनकर वहाँ से गुजर रहे कुछ टीचरों के साथ शामिल हो जाती है। अब सारे टीचर यहाँ पर मिलकर किंग के पैलेस में जाते हैं, जहाँ पर किंग ने सभी को बारिश करवाने के लिए नया तरीका खोजने के लिए कहा था। किंग बताते हैं कि हमें मैथ और साइंस की मदद से बारिश को कराना होगा
और हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार बारिश क्यों नहीं हो रही है। क्या हम टाइम को यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं या फिर बात यहाँ पर कुछ और है। और इसी बात का यहाँ पर फायदा उठाकर डानवी सभी लोगों के बीच अपने असली रूप में आ जाती है और किंग को बताती है कि वो मैथ में बहुत ही स्ट्रांग है, जहाँ पर वो उन सभी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इसके बाद किंग यहाँ पर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक क्वेश्चन हल करने के लिए देते हैं, जिसे बहुत ही आसानी से डानवी हल कर देती है। किंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चन को वहाँ के बड़े बड़े टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और डानवी ने यहाँ पर उसे कुछ ही मिनटों के अंदर सॉल्व कर दिया, जहाँ पर उसे यकीन हो जाता है कि डानवी सच में मैथ में बहुत ही तेज है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिस क्वेश्चन को डानवी ने यहाँ पर सॉल्व किया है वो डानवी के स्कूल में हर एक छोटी क्लास के बच्चे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब डानवी से इम्प्रेस होकर यहाँ पर किंग उसे किंगडम का टीचर घोषित कर देते हैं, यहाँ तक कि वो किंग को भी पढ़ाएगी। किंग उसे बताते हैं कि अगर उसने इस किंगडम में बारिश कराने में उसकी हेल्प की तो वो डानवी को उसके टाइम में वापस बहुत ही आसानी से भेज देंगे। अब डानवी को भी उसी पैलेस के पास में रहने के लिए एक घर दिया जाता है और उसकी देखभाल के लिए एक बॉडीगार्ड को भी रखा जाता है। डानवी को यहाँ पर किंगडम में मौजूद सारे टीचर बहुत ही इज्जत देने लगते हैं। अब वो किंग को पढ़ाने के लिए जाती है। पहले दिन यहाँ पर डानवी किंग को टेबल याद करवाती है और टेबल याद कराते समय यहाँ पर डानवी अपने आप को बहुत ही तेज फील कराने लगती है, जहाँ पर उसे लगता है कि उससे बड़ा टीचर यहाँ पर कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि किंग यहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था जिसे 2 का टेबल भी नहीं आता था। वो बहुत ही आसानी से किंग को पढ़ाने लग जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी टीचर अब डानवी से पढ़ने लग जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर डानवी साइंस की कुछ चीजों के बारे में किंग और टीचर को बताती है और इंसानी बॉडी पार्ट्स के बारे में भी उन सभी को बताकर अपनी तारीफ यहाँ पर लूटने लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर डानवी बहुत ही खुश थी, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही मान सम्मान मिल रहा था। एक दिन जब यहाँ पर डानवी किंग को पढ़ा रही होती है तभी वहाँ पर किंग की वाइफ आ जाती है। उसे देखकर यहाँ पर डानवी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि रानी की शक्ल यहाँ पर बिल्कुल ही उसकी फ्रेंड के जैसी थी। इस कारण यहाँ पर वो पूरी तरीके से चौंक जाती है। उसे यकीन यहाँ पे नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दौरान यहाँ पर डानवी किंग को पसंद करने लगती है, जहाँ पर वो उसे प्यार के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि जब यहाँ पर तुमको सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारी धड़कन यहाँ पर बहुत ही तेज हो जाएगी और दिल यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगेगा, जिसे तुम हाथ से छूकर भी महसूस कर सकते हो। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर किंग उसकी बातों को सीरियसली ले लेता है। किंग के साथ यहाँ पर डानवी बहुत ही सिक्योर फील कर रही थी। इसके बाद हम किंग और डानवी को देखते हैं, जो कि दोनों लोग यहाँ पर मिलकर मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तभी किंग यहाँ पर डानवी को कुछ संतरे देता है, जिसको यहाँ पर डानवी एक ही झटके में खा जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर किंग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और डानवी को यहाँ पर डांटने लग जाते हैं, क्योंकि उनके राज्य में यहाँ पर संतरे को बहुत ही कॉस्टली माना जाता था और उसे बहुत ही संभाल के रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर डानवी ने संतरे को खा लिया था, इसीलिए अब यहाँ पर किंग डानवी से बहुत ही नाराज थे। अब इस कारण से यहाँ पर वो उसे फुटबॉल ग्राउंड लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो बार बार फुटबॉल को पैर से मारकर डानवी को लाने के लिए कहते हैं। इस कारण से यहाँ पर डानवी भी बहुत ही उदास हो जाती है, जहाँ पर उसे किंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर वो किंग को कहती है कि आखिरकार एक संतरे के लिए वो उससे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, लेकिन किंग यहाँ पर उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दोनों थक हार मानकर उसी ग्राउंड पर लेट जाते हैं और इसी दौरान यहाँ पर किंग का एक हाथ डानवी के चेस्ट पर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर डानवी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है। जिसके बाद वो अपने चेस्ट से एक संतरा निकालकर किंग को दे देती है, जो कि उसने चुराया था। किंग यहाँ पर उसी रात डानवी को किंगडम के बाहर घुमाने का प्लान बनाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी करवा लेता है। किंग जब यहाँ पर अपने कपड़े पहन रहा होता है तब वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि उसकी धड़कन यहाँ पर बहुत ही तेज हो चुकी थी, जहाँ पर उसे लगता है कि शायद उसे डानवी से प्यार हो गया है। इसी कारण से यहाँ पर उसकी धड़कन बहुत ही तेज हो गई है। इसी डर के कारण यहाँ पर वो पैलेस से बाहर नहीं निकलता और बाहर यहाँ पर डानवी उसका इंतजार कर रही होती है। अगली सुबह यहाँ पर हम रानी के फादर को देखते हैं,
जो कि उस किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि रानी को बताते हैं कि उन्होंने किंग के खाने में कुछ दवा मिला दी है, जिस कारण से यहाँ पर रानी किंग के करीब जा सकती है। दरअसल यहाँ पर राजा और रानी एक दूसरे के करीब बहुत ही कम ही आया करते थे, और जब से यहाँ पर डानवी आई है तब से यहाँ पर किंग रानी की ओर देखता भी नहीं है, और इसी कारण से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का प्लान बनाया था। इधर हम देखते हैं कि वो खाना तैयार था जिसको यहाँ पर किंग खाने वाले थे, लेकिन डानवी भी वहीं पर मौजूद थी, जहाँ पर किंग सारा खाना डानवी को खिला देते हैं और उसे कल रात ना आने के लिए माफी मांगते हैं। इधर हम रानी को देखते हैं, जो कि अब किंग को बेहोशी की हालत में समझकर उसके दरबार में आकर उसे सेड्यूस करने लग जाती है, जिसे देखकर डानवी वहां पर छुप जाती है, लेकिन किंग यहाँ पर उसे मना कर देता है। इधर डानवी भी अब बेहोश होने लगती है, क्योंकि उसने वो नशीला खाना खा लिया था। अब डानवी की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो गई थी, और रानी भी समझ जाती है कि वो बेहोशी वाला खाना डानवी ने खा लिया था, इसी कारण से वो वहाँ से चली जाती है। डानवी अब यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। किंग के साथ यहाँ पर अपनी अंदर की फीलिंग बाहर निकालती है। वो उसे बताती है कि वो उन्हें बहुत ही प्यार करती है, और फिर उनके गले लग जाती है और एक ही बेड पर जाकर दोनों सो जाते हैं। उसे जब यहाँ पर होश आता है तो वो देखती है कि वो किंग के पास ही बैठी हुई है, जिसके बाद किंग उसको उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में जब यहाँ पर किंग डानवी को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी यहाँ पर वो रास्ते में बोलता है कि वो यहाँ पर उसी के साथ रुक जाए, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा उसको अपने साथ देखना चाहता है। वो उसे यहाँ पर बहुत ही कुछ देगा, लेकिन डानवी यहाँ पर उसे बताती कि वो तो कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने घर भी जाना है। अब उन दोनों की यहाँ पर ये सारी बातें एक बहरूपिया भी सुन रहा होता है। दरअसल वो आदमी प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी था, जो प्राइम मिनिस्टर को सारी बात बता देता है कि डानवी और किंग यहाँ पर बहुत ही करीब आ चुके हैं, जिस कारण से यहाँ पर हमें डानवी को किसी भी तरीके से किंग से सजा दिलवानी होगी। अगली सुबह होने पर यहाँ पर कुछ सैनिक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर डानवी को गिरफ्तार करके किंग के सामने लाते हैं। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होता है, जो कि किंग को यहाँ पर बताते हैं कि डानवी ने उन सभी का एक सामान चुराया है, जिससे हम सभी लोग यहाँ पर बारिश को नापा करते थे, और वो किसी गमले की तरह नजर आ रहा था। दरअसल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके से डानवी को किंग से दूर करना चाहते थे, और इसी कारण से यहाँ पर वो डानवी पर ये इल्जाम लगा रहे थे। वो बोलते हैं कि यहाँ पर डानवी को इस किंगडम से बाहर भेजना होगा, नहीं तो ये हमारे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बोलता है कि किंग भी इस लड़की से अब दूर रहें, जिस पर किंग यहाँ पर सभी को बताते हैं डानवी यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, जिस कारण से वो उसके साथ रहा करती है, ताकि वो उससे कुछ चीजें सीख सके और अपने किंगडम का यहाँ पर भला कर सके। किंग की बातों को सुनकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, अगर डानवी यहाँ पर इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इसको यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा, और हमारे लिए यहाँ पर एक वाटर क्लॉक बनानी होगी, क्योंकि हम सभी को नहीं पता कि आखिरकार टाइम कैसे देखा जाता है। इसी कारण से सभी लोग वहाँ पर जो होते हैं वो इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। किंग भी अब यहाँ पर उन सभी की बातों को मान लेता है, और वो कहता है कि जब तक यहाँ पर डानवी वाटर क्लॉक को नहीं बना लेती तब तक वो पैलेस के अंदर नहीं आ सकती। इधर यहाँ पर डानवी बहुत ही दुखी थी, क्योंकि वो किंग से यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। वो पार्क से यहाँ पर पूछती है क्या वो किसी तरीके से उसकी हेल्प कर सकता है, जिससे कि वो उन सभी को खुश कर दे और वाटर क्लॉक यहाँ पर बना ले। वो अपने बॉडीगार्ड पार्क से यहाँ पर हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि जब तक वो किंग का ऑर्डर मान रहा था तब तक वो डानवी का गुलाम था, पर अब यहाँ पर वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन डानवी यहाँ पर किसी तरीके से उसे कन्वेंस कर लेती है। अब डानवी यहाँ पर अपने उस काम को करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी, और पार्क भी उसी का साथ दे रहा था, और बहुत ही दिनों की मेहनत के बाद वो सभी लोग उस वाटर क्लॉक को बना लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब किंगडम के अंदर भी बारिश शुरू हो जाती है। किंग यहाँ पर भीगते हुए भागकर डानवी के पास जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही दिनों से डानवी को नहीं देखा था, और उन्होंने यहाँ पर एक वादा भी किया था कि जब यहाँ पर बारिश होने लगेगी तब यहाँ पर डानवी भी चली जाएगी। और किंग को यहाँ पर लगता है कि शायद डानवी भी यहाँ से जाने वाली है। अब किंग भागते हुए डानवी के पास आते हैं और उसे गले लगा लेता है, फिर उसे बताते हैं कि वो उसे कितना प्यार करते हैं। डानवी भी यहाँ पर सारी बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि उन्होंने यहाँ पर वाटर क्लॉक को बना लिया है, जिसके बाद वो वहीं पर रोने लगती है। और इसके बाद डानवी अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थी, और वहीं पर पास में ही पानी से भरे हुए एक गड्ढे में जाने लग जाती है।
लेकिन किंग यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर वहीं पर रोक लेता है और गले लगा लेता है और इसी के साथ बारिश भी खत्म हो जाता है और डानवी भी अब वहाँ से नहीं जाने वाली। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एक आदमी आ जाता है। अब किंग को यहाँ पे डर था कि प्राइम मिनिस्टर के लोग डानवी का कत्ल कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर वो डानवी को भगाकर लेकर जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड पार्क के साथ डानवी को वहाँ से किसी सेफ जगह ले जाने के लिए भेज देते हैं। इधर हमें मालूम चलता है कि बॉडीगार्ड पार्क भी प्राइम मिनिस्टर से मिला हुआ है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर डानवी को खत्म कर सकता है, लेकिन पार्क यहाँ पर ऐसा नहीं करता है। वो डानवी को यहाँ पर बिल्कुल ही खरोच भी नहीं आने देता है। प्राइम मिनिस्टर के लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। पार्क यहाँ पर डानवी को एक घोड़े पर बिठा के वहाँ से भगा देता है और वो बहुत ही सारे लोगों से मुकाबला करता है। इधर रानी को भी सारी बातें पता चल चुकी थी, जहाँ पर वो डानवी को बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लग जाती है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था किंग भी यहाँ पर डानवी से बहुत ही प्यार करते हैं। रानी भी अब यहाँ पर जंगल में पहुंच चुकी थी, जो कि पार्क के पास आकर उससे पूछती है किंग और डानवी के बीच की सारी बातें उसने उससे छुपाकर क्यों रखी। लेकिन पार्क यहाँ पर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और रानी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर डानवी जंगल से बहुत ही दूर आ चुकी थी और किंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। इसके बाद वो दोनों अकेले बैठकर वहाँ पर कुछ बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर डानवी उसे बताती है कि वो कोई बड़ी सी मैथमेटिशियन नहीं है, बल्कि उसको तो मैथ से यहाँ पर बहुत ही डर लगता है। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर किंग भी बहुत ही खुश हो जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि डानवी बहुत ही इनोसेंट है। इसके बाद यहाँ पर डानवी किंग को आई लव यू कह देती है और किंग भी अब यहाँ पर डानवी से प्यार करने लगा था। इसी कारण से यहाँ पर वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अगली सुबह होने पर यहाँ पर किंग डानवी को लेकर पैलेस के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि डानवी ने यहाँ पर वाटर क्लॉक बना ली है, जिसके कारण उसकी पनिशमेंट यहाँ पे खारिज कर दी गई है। सारे लोग यहाँ पे बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो सभी लोग किंग के पास डानवी को नहीं देखना चाहते थे। इधर अब डानवी रानी के बहुत ही करीब आने लगती है। वो अपने पास रखे हुए कुछ खाने की चीजों को रानी को खिलाती है, जहाँ पे रानी भी समझ जाती है कि डानवी एक इनोसेंट लड़की है जो कि किसी का भी बुरा नहीं चाहेगी। रानी भी अब समझ चुकी थी कि किंग भी यहाँ पर डानवी के प्यार में पड़ चुके थे और इसी कारण से यहाँ पर वो डानवी को किंग के हवाले कर देती है और किंग से भी कह देती है कि वो अब डानवी के साथ रहें। इस बात से नाराज होकर प्राइम मिनिस्टर रानी को समझाते हैं, लेकिन रानी यहाँ पर उसकी किसी भी बात को नहीं मानती और खुद ही डानवी को तैयार करने लग जाती है ताकि वो किंग के पास जाकर एक साथ उनके साथ सो जाए। लेकिन डानवी को ये सब कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है और इसी कारण से वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन किंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे अपने साथ कमरे में ले जाकर बेड पर सुला देता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन डानवी अभी भी कुछ नहीं समझी थी। इस दौरान किंग उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों यहाँ पर केवल एक दोस्त की तरह हमेशा रहेंगे। ये बातें सुनकर यहाँ पर डानवी उसी के साथ बेड पर सो जाती है। इसके बाद किंग यहाँ पर डानवी को बोलता है कि वो किंगडम के लिए एक न्यू लैंग्वेज खोजना चाहता है और वो इसकी रिसर्च कई दिनों से कर रहा है। वो डानवी से इस चीज के लिए हेल्प मांगता है, जहाँ पर डानवी भी बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर एक नई भाषा बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर किंग डानवी को लेकर अपने सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर उसने चारों तरफ कुछ सीक्रेट छुपा के रखे थे और वहाँ पर हम उन्हीं लैंग्वेज के कुछ पन्ने को देख पाते हैं, जो कि उसी कमरे में मौजूद थे। किंग यहाँ पर डानवी को उसी कमरे में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और तलवार से डानवी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डानवी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो आदमी यहाँ पर डानवी को पूरी तरीके से जलाकर राख करने के लिए उस पूरे कमरे में आग लगा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर किंग को भी मालूम चल गया था कि उस रूम में यहाँ पर आग लग चुकी है और उसे पता था कि डानवी उसी रूम में मौजूद थी। किंग वहाँ पर डानवी को किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम डानवी को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से ठीक है। दरअसल वो तलवार उसके पीठ पर लगे हुए किताब पर लगी थी, जो कि मैथ की एक बुक थी। किंग यहाँ पर अगली सुबह होने पर सभी मुजरिमों को सजा देने लग जाते हैं, जिन्होंने डानवी को खत्म करने का प्लान बनाया था। किंग अब उन सभी को पनिशमेंट दे देते हैं और अब उस किंगडम में सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक था। वहाँ पर बारिश भी हो चुकी थी और वाटर क्लॉक भी बन चुका था और किंगडम के लिए एक नई लैंग्वेज भी बन चुकी थी। इस कारण यहाँ पर डानवी सारे काम खत्म कर चुकी थी। अब वो अपने घर पर जाना चाहती थी,
क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ही याद आ रही थी और अपने दोस्तों की भी। वो तय करती है कि अब उसे यहाँ पर अपनी असली जिंदगी में चले जाना चाहिए। वो किंग को यहाँ पर सारी बातें बता देती है। किंग यहाँ पर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किंग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाता। और थोड़ी ही देर के बाद डानवी अपने पास रखे हुए कुछ पेपर किंग को दे देती है, जिनमें जल चुके उन सभी लैंग्वेज के वो पन्ने थे जो कि जल गए थे, जो कि उसने पहले से ही लिख लिया था। इसके बाद किंग उसको लेकर दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर डानवी किंग को एक किस करती है और फिर अपने प्रेजेंट टाइम में पहुँच जाती है। और ये समय वही था जब यहाँ पर डानवी प्लेग्राउंड में बैठी थी और वो पेपर देने यहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो अब यहाँ पर ऐसा नहीं करती। इस बार यहाँ पर वो पेपर दे देती है और वापस से अपने घर आ जाती है, लेकिन वो उस एग्जाम में फेल हो चुकी थी। इसी कारण से यहाँ पर उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, जिसके कुछ दिनों के बाद वो एक स्टोर में काम करने लग जाती है। तभी स्टोर में यहाँ पर उसको एक टीवी शो पर से एक सिंगर के बारे में पता चलता है, जिसकी शक्ल बॉडीगार्ड पार्क जैसी थी। जहाँ पर वो समझ जाती है कि पार्क इस जन्म में एक सिंगर बन के आया है। डानवी अब यहाँ पर आज का सारा काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है, जहाँ पर डानवी को किंग की याद आने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसके हाथ में छाता था और डानवी उस लड़के को देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल यहाँ पर बिल्कुल ही किंग की तरह थी। वो लड़का उसे बताता कि ये छाता तुमने बस के अंदर छोड़ दिया था जब वो एग्जाम देने के लिए जा रही थी। और वो लड़का यहाँ पर साथ में ये भी बताता है वो उसे बहुत ही दिनों से फॉलो कर रहा है, जहाँ पर वो उसको बहुत ही पसंद करता है। ये सुनकर यहाँ पर डानवी बहुत ही खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वीडियो आप